कुछ उसमें मुद्दे रखे आपने और क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, सरकार ने जिला परिषदों के लिए एक नया संशोधन किया है। अभी 2 दिन का हमारा सत्र चला था, कल का और परसों का। उसमें सामाजिक उत्थान के बारे कुछ एजेंडे थे, उन पे हमने बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखी है। एक एजेंडा था भाई बेटियों को बचाओ, उनको शिक्षा का मजबूत रखने का। उसमें मैंने उनको सुझाव दिया कि बेटियों को जब एडमिशन की बात आती है, जब कोई अधिकारी या राजनेता आगे नहीं आता, जब उनका एडमिशन नहीं होता इंस्टीट्यूटों में, उसके लिए आप नए नए इंस्टीट्यूट बनाएं जो सिर्फ लड़कियों के लिए हों। जैसे मैंने पानीपत में मांग करी कि लड़कियों का एक कॉलेज हो, ताकि गरीब अमीर सब अपनी बच्चियों को बगैर बह के अपनी बच्चियों को शिक्षित कर सकें। उन्होंने लिखा और मान्य कि हम सरकार तक ये पहुँचाएँगे। फिर मैंने कहा कि जितना इंस्टीट्यूट है जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, वहाँ हर इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, स्थायी रूप से, दिखावा नहीं हो कोई भी। उन्होंने जवाब दिया जी दुर्गा ऐप है। मैंने कहा यूँ कोई बेटियां किसी की सुननी नहीं है, यूँ तो कानून तो है ही। दुर्गा ऐप तो मोबाइल चाहिएगा, मोबाइल थोड़ी बेटियों को ग्रामीण अंचल में कोई +2 तक दिलाता भी नहीं। उन्होंने उस बात को भी हमारी को मान्य। फिर बोले जी समाज में बुराइयाँ बहुत फैल रही, उसके क्या कारण है? मैंने कहा समाज में बुराई का कारण ये है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। बेरोज़गार जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार दो, और जितना DC रेट की नौकरियाँ हैं उसके लिए मैंने बोला कि उसके अधिकार तो कम से कम जिला परिषद को दो। जब सरकार जिला परिषद को मजबूत करना चाहती है, हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं, हमें ये पता है ये गरीब आदमी है, ये पात्र आदमी है, हम उसका पहला नाम देंगे। रोज़गार के लिए हमने ये बात करी। फिर हमने बात करी ग्रांट की। मैंने कहा 20 दिसंबर 2019 की जो मीटिंग थी, ठीक 1 साल बाद आज सत्र शुरू हो रहा है, उसमें मैंने ये मांग करी थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए अपने हल्के के विकास के लिए दिए हैं, और विधायक का हल्का 60 गांव का होता है, जिला पार्षद का एरिया 12 गांव का होता है। तो हम सरकार से पूरा सदन सर्वसम्मति से सिफारिश करता है कि जिला पार्षदों का भी अपना एक ऐच्छिक कोटा होना चाहिए। 11-12 गाँव जिला पार्षद के पास होते हैं, तो 1 करोड़ रुपये का कोटा जिला पार्षद का होना चाहिए। तो सदन के अधिकारियों ने मुझे बताया कि हमने आपकी सिफारिश सरकार को भेजी, उसी के तहत 14 करोड़ रुपए की ग्रांट आई। उसमें मैंने ये कहा कि हम पिछले 55 महीने से लगातार इस सदन में विकास कार्यों को लेकर, ग्रांट में गोलमाल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हमने काफ़ी कुछ कहा भी है, धरने प्रदर्शन भी दिए हैं, और संघर्ष करते करते हम हरियाणा के हाई कोर्ट तक पहुँच गए। तो जो 14 करोड़ रुपये की सरकार ने ग्रांट दी है, सरकार की नीतियों को समझते हुए और मुख्यमंत्री की नीयत को समझते हुए। मुख्यमंत्री की नीयत ये है कि जिला पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव के हर कोने तक विकास हो। इन सब को आप ध्यान में रख के और जन भावनाओं को ध्यान में रख के 14 करोड़ रुपए सभी पार्षदों में 17 वार्डों में बराबर बांटे। हाँ जी, किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है, आप भी गए थे, क्या कुछ स्थिति वहाँ पे आपने देखी और क्या कुछ फैसला अभी तक वहाँ पर लिया गया है? मैंने सदन में भी ये बात रखी है, कल भी मैंने कहा हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हमारे किसान भाई 8-10 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। सरकार को उनकी समस्या को समझना चाहिए, और मैं आड़ती एसोसिएशन मतलोडा का प्रधान भी रहा हूँ। मुझे इस बात का सही तरह से पता है कि ये किसानों की समस्या जायज़ है। जो ये काले कानून है इनको रद्द किया जाए, इससे किसान तबाह हो जाएगा, खेती बाड़ी तो छूटेगी, आने वाले समय में ज़मीन भी नहीं रहेगी, वो दिहाड़ीदार मजदूर बन जाएगा। सदन की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का हल किया जाए, और जो ये काले कानून है इनको रद्द किया जाए, ताकि जो हमारा अन्नदाता है उसकी रोजी रोटी पे कोई खतरा ना बने। आपको क्या लगता है गुप्ता जी, जैसे सरकार इस चीज़ को आगे बढ़ाई जा रही है, हमें ये लगता है, बार मीटिंग होनी है, देखो हमें ये लगता है कि सरकार एक ऐसी कोशिश में है कि वो करे कुछ नहीं और किसानों का आंदोलन ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान का, हरियाणा और पंजाब का किसान बहुत मजबूत तरीके से आंदोलन में खड़ा है। जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होगा वो वहाँ से जाएंगे नहीं। हमें यह लगता है कि सरकार ने झुकना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी और किसानों की समस्या का हल करना पड़ेगा। चाहे वो 2 दिन और लगाएं, हफ्ता और लगाएं, 5 राउंड की मीटिंग होगी, चाहे 5 राउंड की और हो, हर हाल में किसान की जीत होगी, और हर हाल में किसान की जीत होनी चाहिए, वही देश हित में है। अभी जैसे आपने बताया कि 1 साल पहले सदन हुआ था और अब कल और परसों सदन हुआ, इसके बीच में भी सदन होने चाहिए, ऐसे कुछ
वो तो हमने बहुत बार बोल लिया है, वो एक बिजनेस मीटिंग हमारी आएगी, मैं उसमें भी बात रखूँगा। जो नियम है जिला परिषद का, वो 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। अभी तक कुल 14 मीटिंग हुई है, 57 महीने हो गए। जो नियम अनुसार कम से कम 29 मीटिंग होनी चाहिए थी, जो अभी तक 14 ही हुई है। इसमें जिला परिषद का जो नेतृत्व हो, कहीं ना कहीं उसकी ये सोच है, वो मीटिंगों में रुचि नहीं लेते, वो मीटिंग समय पे करते नहीं। प्रधान जी, आप भी प्रधान रहे हैं, अभी प्रदर्शन जो है किसानों का लगातार चल रहा है, तो मतलोडा के जो अड़ती हैं और किसान, उनका किस तरह से समर्थन रहेगा? मतलोडा एसोसिएशन के हम सभी साथी मंगलवार को वहाँ सिंधु बॉर्डर पे गए थे। हमारी मंडी के प्रधान, उप प्रधान, कैशियर, सेक्रेटरी और आम आड़ती और किसान भी हमारे साथ वहाँ गए थे। हमने मतलोडा अनाज मंडी की तरफ से उनको सहायता भी करी है 2,51,000 रुपये की, और वहाँ हम धरने पे भी बैठे हैं। और पूरा इलाके का किसान और आड़ती सारा इस आंदोलन में उनके साथ है। और जो कल हमारी सत्र था, उसमें मैंने हरीश शर्मा जी के जो हादसा हुआ उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सदन में बोला है। मैंने कहा जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के चुने हुए होते हैं। जनता को जब कोई समस्या है तो वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। और पुलिस की और नेताओं की नोक झोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के पास नेताओं को लोगों की समस्या के निवारण के लिए जाना पड़ता है। जिस तरह का टॉर्चर पुलिस ने किया, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सारी ख़राब है, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सारे ख़राब हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये गलती करी वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो। मैंने ये भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति भी हो, इसमें जो भी दोषी है वो किसी सूरत में बचना नहीं चाहिए। इस हादसे से पूरे शहर की जनता में, पूरे ज़िले के जनप्रतिनिधियों में एक भय बना है पुलिस के प्रति। आगे पुलिस से न्याय दिलाने के लिए कैसे जनता आगे आएगी, कैसे जनप्रतिनिधि आगे आएंगे, तो मैंने ये पुरजोर मांग करी है कि हम इस घटना की पूरी निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हरीश शर्मा के केस में एसपी के ऊपर भी एफआईआर हो रही है, ये आप कितना सही मानते हैं और कितना? देखो, जहाँ तक एसपी मैडम की बात है, मैंने सदन में भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, 10 महीने मैडम एसपी ने यहाँ कार्यकाल संभाला है। उस 10 महीने में तो कभी हमें लगा नहीं कि मैडम एसपी किसी अन्याय के साथ देती है, लेकिन फिर भी हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। यदि कहीं पर कोई दोषी है, चाहे वो बड़ा अधिकारी है, चाहे वो छोटा अधिकारी है, वो नहीं बचना चाहिए, परंतु किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाए। किसी दूसरे को बचाने के लिए किसी तीसरे को नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि गुप्ता जी, इसमें दुष्यंत चौटाला जी का और भी कई नेताओं का बयान आया था कि यदि एसपी पे हुई है तो डीजीपी पे भी होनी चाहिए और गृह मंत्री पर भी एफआईआर होनी चाहिए। नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि देखो जो कंसर्न अधिकारी होते हैं आप बातचीत उन्हीं से कर सकते हो। डीजीपी से तो जांच के बाद, अगर उस जांच के बाद कोई बात ये सामने आती है कि इनसे बड़े अधिकारियों का भी कोई प्लान था, फिर आप किसी पे भी कर सकते हैं। जांच लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा विषय है। जांच के बाद अगर कोई आरोपी आता है तो उसमें फिर देश का या प्रदेश का गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई डीजीपी साहब हो, कोई और हो, उन पे बात जब जाएगी जब जांच की बात, मतलब निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो दोषी हो बख्शा नहीं जाए, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, कर्मचारी हो। मैडम एसपी के लिए मैं जो कह रहा हूँ, 10 महीने वो आ रही हैं, हमें कभी ये नहीं लगा कि वो अन्याय का पक्ष रखती हों, लेकिन फिर भी यदि कहीं उनका भी दोष हो तो इतने बड़े हादसे में हम किसी दोषी के लिए ये नहीं कह सकते कि दोषी को छोड़ा जाए। लेकिन सर, जो अभी 10 महीने जो मैडम की ड्यूटी यहाँ पे रही है, इस 10 महीने के अंदर क्राइम रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हुआ है पानीपत। वो अलग बात है कि कोई एसपी जिले के क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो अलग विषय है, लेकिन एक एसपी अन्याय के साथ खड़ा हो वो दूसरा विषय है। एसपी बदले, सरकार इसीलिए बदले जाते हैं कि भाई ये एसपी यहाँ जिले की स्थिति को, कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो मानते हैं क्राइम बढ़ रहा है तो सरकार का एक प्रक्रिया है कि जिस जिले में जो एसपी कंट्रोल नहीं कर रहा दूसरे को लगाया जाए। धन्यवाद।